तो फ्रेंड्स अब आ गई हमारी भी नहाने की बारी। हम लोग 3 जने जा रखे थे तो हम बारी बारी नहा रहे थे और एक दूसरे की वीडियो बना रहे थे। तो मैंने दे दिया था मम्मी को फ़ोन। मैंने कहा मम्मी हमें शूट करो, हम ब्लॉग में डालेंगे अपनी वीडियो। और फिर मैंने अपनी बेटी को बोले बेटा तू यहीं बैठ और मैं पहले नहा लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट करी गंगा मैया में डुबकी लगाना। और पहले ही डुबकी लगाते ही भाई साहब मेरी तो आत्मा काँप गई। मैंने इतना ठंडा पानी, और वानी को मैं समझा रही थी बैठ जा बेटा बैठ जा, बह गई तो पकड़ में भी नहीं आएगी। फिर गिनती की मैंने 7 डुबकी मारी गंगा जी में, गंगा मैया में, और इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। पहली डुबकी में तो ठंड चढ़ गई थी, पर उसके बाद जब मैं डुबकी मार रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और मेरी बेटी गिलास से वहीं पे बैठे बैठे नहा रही थी। तो मैंने बोला आजा वानी मैं तेरे को भी नहलाती हूँ। तो वानी डर रही थी। मैंने बोला बेटा मम्मा पे विश्वास नहीं है क्या? कह रही मम्मा विश्वास है। मैंने कहा आजा फिर गोदी में आ जा। मैंने वानी को धीरे धीरे अपनी गोदी में लिया। मैंने कहा बेटा गिलास उधर रख दे, गिलास फिर डूब जाएगा पानी में। वानी को गोदी में उठाया। मैंने बोला बेटा कैसा लग रहा है? वानी को इतना आनंद आ रहा था और बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, थोड़ा बहुत डर था, पर मेरी गोदी में आके उसको लगा हाँ ठीक है। देखो उसकी स्माइल देखो, ये देखो हम फुल इंजॉय कर रहे थे पानी में और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मौका देख के वानी को भी एक डुबकी मरवा दी। डुबकी मारती बोली वानी मम्मी। मैंने कहा ठीक है बेटा नहा ले। उसके बाद फिर मैंने वानी से बोला बेटा अपनी नोज़ ना अपने हैंड से क्लोज़ करो। तो वानी मान नहीं रही थी, डर रही थी। मैंने कहा कर ले बेटा कुछ नहीं होगा, नाक बंद करो। तो फिर उसके बाद वानी ने मेरी बात मानी, आप देख सकते हैं। और फिर उसने करी अपनी नाक बंद। बड़ी ही मुश्किल से समझाने के बाद उसने अपनी नाक बंद करी। मैंने कहा एक डुबकी और मार ले गंगा जी में फिर चलते हैं। तो वानी फाइनली वानी ने करी नाक बंद और 1 2 3 हमने किया खूब इंजॉय। और मम्मी बाहर से चिल्ला रही थी आजा आजा आजा। मैंने कहा चलो अब चलते ही है, सुबह फिर हम लेट हो जाएंगे। आज बहुत भीड़ थी मंदिर में भी, फिर हमें बहुत भीड़ मिलेगी, इसलिए हमने सोचा कि चलो अब हम निकल लेते हैं। वानी हो गई फाइनली तैयार। मैंने की गंगा जी की आरती, सुबह 5:30 बजे वहाँ पे आरती हो रही थी और मैंने भी करी आरती माता रानी की। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत सुकून मिल रहा था। सब अपने अपने पूजा में व्यस्त थे, कोई नहाने में। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मन में एकदम शांति सी हो गई कि हाँ गंगा जी में आ गए। और कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से ही मन किया चलो गंगा जी नहाने चल रहे। फिर मैंने अपने जो जोत थी उसको सिराया पानी में। मैं सोच रही थी कैसे करूँ फिर, क्योंकि मैं नहा ली थी, कपड़े भीग रहे थे। फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ। पास में आंटी बैठी थी, उन्होंने बताया ऐसे करके और पानी से यूँ हाथ से कर दे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वैसे करके करा और झोली फैला के मांगा गंगा मैया से सुख शांति परिवार की और अपनी भी सबकी, और माता रानी से प्रार्थना करते हुए फिर मैं निकल आई पानी से बाहर। अब आती है बारी मम्मी के नहाने की। मम्मी देखो हम बारी बारी से नहा रहे थे तो मम्मी लास्ट में नहाई थी, हम नहा लिए थे सारे। फिर मम्मी ने गंगा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए मम्मी को वीडियो बना रहे थे हम। उसके बाद मम्मी अंदर चली गई और फिर उसके बाद मम्मी नहाने लगी। मैंने मम्मी ठंडा पानी है ना, मम्मी देखो कैसे स्माइल कर रही है। और वानी मेरी गुस्सा हो रही थी कि मम्मी मुझे भी माँ जी के साथ नहाना है। फिर हमने लिया दूर से नज़ारे, वाह कितना सुंदर लग रहा था। शाम के सुबह की बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और वानी गुस्सा हो रही थी कि मुझे माँ जी के साथ नहाना, मुझे माँ जी के साथ नहाना। मैंने बेटा अभी तो तू नहाई थी, कपड़े सारे फिर भीग जाएंगे, फिर भीगे कपड़ों को बैग में रखना, बैग बहुत भारी हो जाता है। इसलिए वानी को जैसे तैसे मैंने मनाया। मैंने कहा बेटा रहने दे नहाने की, टाल मार, और अब तो तू नहा लिया, मम्मी को ही नहाने दे। फिर उसके बाद मम्मी ने स्नान किया अच्छे से। और फिर हम वानी को समझाते हुए फिर मम्मी निकली बाहर। और वानी देखो फिर भी जिद कर रही थी, नहीं मुझे नहाना है, माँ जी के साथ नहाना है, मुझे माँ जी के साथ नहाना है। मैंने कहा मान जा, देख लो कैसी हरकतें कर रही है ये, पर मान ही नहीं रही थी, देख लो। फिर उसके बाद मैंने मम्मी से बोला मम्मी जल्दी जल्दी नहा ले, वानी बहुत मेरे पीछे पड़ रही है नहाने के लिए। तो मम्मी ने फटाफट स्नान किया। उसके बाद मम्मी ने की गंगा जी मैया में आरती करने के बाद हाथ जोड़े मम्मी ने। उसके बाद हम निकल गए बाहर और टीका लगवाने की हमने शुरुआत करी। पहले मैंने लगवाया, आंटी ने बहुत ही सुंदर सा टीका लगाया। और मैं नहा ली थी तो मेरे मांग भी भरी आंटी ने। मुझे हंसी आ गई, मुझे लगा कि देखो मतलब आजकल के लोग बहुत समझदार होते हैं, मांग भर दी। फिर उसके बाद मम्मी के लगाया। मम्मी के लगाने के बाद बारी आती है वानी की। वानी के हमने बहुत ही सुंदर टीका लगवाया, आप देख सकते हैं, देखो कितना प्यारा। सबसे अच्छा टीका वानी के लगा था और वानी बहुत ही प्यार से टीका लगवा रही थी। और वानी ने बोला था मम्मी मेरे को बड़ा वाला लगवाना है, बड़ा वाला। मैंने कहा ठीक है भाई तू बड़ा वाला ही लगवा ले। देखो वानी का टीका बहुत ही सुंदर लगा है।
फिर उसके बाद बारी आती है नानी की। नानी के लगा छोटा सा टीका। ये भी तुम्हारा ही है, तुम्हारे बिस्तर बना दिया। मानी प्यार करो इसको, प्यार कर।